अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक और मॉल में, और ये मॉल है टाइसन्स मॉल। और ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मॉल है। और ये भी टाइसन्स कॉर्नर में है ये वाला मॉल। और हॉलीडे सीज़न है तो मैंने सोचा कि मैं तो शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, साथ ही मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ आपके लिए भी, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ। मैं इस वक्त हूँ मॉल के अंदर। स्टोर है मेसीज़, और मेसीज़ एक ऐसा स्टोर है जो पूरे अमेरिका में इसकी ब्रांचेस आपको मिलेंगी। हर बड़े मॉल में इसकी ब्रांच ज़रूर होती है मेसीज़ की। और ये स्टोर इस तरह का है, जो तो लोग अमेरिका में रहते हैं वो तो ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं मेसीज़ के बारे में, क्योंकि अमेरिकन्स का बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट एक स्टोर है अपनी शॉपिंग के लिए। जो कपड़ों की, जूते हों, चाहे हैंड बैग्स हों, कुछ भी हो, उसके लिए मेसीज़ बहुत पसंद करते हैं। मैं ये थोड़ी सी डिटेल उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जो यहाँ पर नहीं है, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए। मेसीज़ जो है ये स्टोर है जहाँ से आपको कपड़े, जूते, हैंड बैग्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, वॉचेस, जो बेडिंग की चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं, डेकोरेशन, इवन फर्नीचर के भी कुछ इनके ब्रांचेस हैं जहाँ पर इनके फर्नीचर के भी आउटलेट हैं बने हुए। तो ये इस तरह का स्टोर है कि लाइक आपको अगर कुछ भी चाहिए आप इस स्टोर में आ जाए, आपको सब कुछ, हर कैटेगरी की चीज़ जो है यहाँ पे मिलेगी। इस स्टोर की जो मेरे घर के नज़दीक स्टोर है उसका ये है कि उसके जो क्लोथिंग सेक्शन है वो इतना बड़ा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये हैंड बैग्स का पूरा एरिया है, और ये दोनों तरफ हैंड बैग्स का इसका पूरा बना हुआ एरिया, और ये बहुत बड़ा है। मेरे नज़दीक जो लगता है वो स्टर्लिंग का लगता है, जो मेसीज़ मॉल है। तो वो जो है उसका जो हैंड बैग्स का एरिया है ना, वो इतना बड़ा नहीं है। जो ये टाइसन्स मॉल है इसका जो हैंड बैग्स का एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। इसी तरह इस मॉल का जो ब्यूटी सेक्शन का एरिया है वो भी बहुत बड़ा है, और बहुत बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी है। स्टर्लिंग मॉल जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। इसी तरह एक चीज़ मैंने जो यहाँ पर फ़र्क देखी है वो यही है कि स्टर्लिंग मॉल के अंदर जो क्लोथिंग की वैरायटी है, या अगर आप कह लें कि हैंड बैग्स की वैरायटी है, या अगर हम लेडीज़ का जो फेवरेट एरिया होता है, ब्यूटी सेक्शन जो होता है, वो जो है उसके अंदर भी जो है स्टर्लिंग मॉल के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है जितनी यहाँ पर टाइसन्स मॉल के अंदर इसकी वैरायटी है। बहुत बड़ा इसका सेक्शन है जो ब्यूटी सेक्शन का है, वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है। अच्छा, जहाँ तक शॉपिंग की बात है तो मैं बेसिकली जो पर्सनली मुझे जो पसंद है, मैं तो हमेशा अपने लिए चाहे करनी हो, चाहे बच्चों के लिए करनी हो, या मेरे हस्बैंड भी अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं तो हम लोग ऑनलाइन ज़्यादातर यहाँ पर ऑर्डर करते हैं। उसकी वजह यह है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप मॉल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तकरीबन पूरे दिन का आपका जो विज़िट जो है वो इसी तरह निकल जाता है, पूरा दिन लग जाता है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है कि हम घर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ इस तरह की आ जाती है कि जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं या आपको पसंद नहीं है, या जैसे अगर आपको उसकी पिक्चर्स या डिटेल्स आपको ऐप में नज़र आ रही थी वैसे नहीं है, तो बड़े आराम से यहाँ पर रिटर्न का भी जो सिस्टम है वो आराम से रिटर्न कर सकते हैं। स्टोर वाले बिल्कुल भी उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो उसको डिनाई कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है, होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब स्पेंड करते हैं पैसे तो ये कंज्यूमर राइट होता है कि आप, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप जाकर उसको रिटर्न कर सकते हैं, तो वो आपका उस रिटर्न को वो डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में मैं एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैं ज़्यादातर मुझे टेलर्स वगैरह के चक्कर लगाना और ये सब जो होता है ना, वो मुझे बहुत मुझे जो है वो नहीं वो चीज़ कर सकती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इतना जाओ जाकर इतनी दिमाग लगाओ जाकर टेलर के साथ और ये सब। तो मेरी ये आदत है कि मैं जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो उठा लेती हूँ। तो इसी तरह मैंने एक दफ़ा कुर्ते कुछ ख़रीदे, और ये बड़े ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, किसी आम की बात नहीं कर रही। तो मैंने उस वक्त तो ज़्यादा वो नहीं देखा, लेकिन जब मैं घर पे आई तो मैंने देखा तो जो उनमें से एक दो कुर्ते थे उनमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, उनकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो कुछ कॉर्नर से कहीं कहीं से ख़राब थी। तो नेक्स्ट डे मैं वो कुर्ते लेकर वापस उस शॉप में गई, तो उन्होंने मुझे इतना टफ़ टाइम दिया उनको रिटर्न करने के लिए, क्योंकि वो रिटर्न करने को तैयार ही नहीं थे, वो रिटर्न करना ही नहीं चाहते थे।
उन्होंने मुझे साफ कहा नहीं जी हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के बहाने करें, लेकिन उसके लिए मुझे उनसे काफ़ी बहस करनी पड़ी। तो उसके बाद जो है, क्योंकि मैंने शॉपिंग ज़रा उनसे ज़्यादा पैसों को और मैं रेगुलर करती रहती थी शायद इस वजह से, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी टफ़ टाइम दिया और मुझे काफ़ी बहस करने के बाद जो है वो उन्होंने मेरे से कपड़े जो हैं वो वापस लिए और मुझे रिटर्न किया। लेकिन ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अगर एक दफ़ा जाता है और जाकर अपनी चीज़ अगर 10 दफ़ा भी जाएगा ख़रीद कर वो चीज़, तो यहाँ पर वो उसको बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं। उन्होंने करना होता है, ये इनकी स्टोर्स की पॉलिसी होती है। ये स्टोर जो है, इसका ब्यूटी सेक्शन जो था हम लेडीज़ का ऑलवेज़ बहुत ही फेवरेट होता है। कोई भी नए शेड्स आते हैं या कोई भी कोई प्रोडक्ट आती है, स्पेशली ये मेकअप में या किसी भी तरह की जो हो सेल्फ़ केयर में, तो हम लेडीज़ को होता है कि जाकर उसको ज़रूर ट्राई करें। और ये जो मेकअप एरिया था, ये जो टाइसन्स मॉल है, इसका मेकअप ये पूरा जो है एरिया ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है बनिस्बत के जो मेरे नज़दीक है। अच्छा, मेकअप सेक्शन का यहाँ पर एक और भी बड़े मज़े की चीज़ है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर आप ख़रीदने के लिए जाते हैं ना मेकअप, तो यहाँ पर ये जो इनकी ये होती हैं जो सेल कर रही होती हैं लेडीज़, ये आपको इनका होता है कि इनको ज़ाहिर है इनको मेकअप बेचती हैं, इनको तो हर एक कस्टमर से इनको भी कुछ % कमीशन मिलता है कि जितना ये सेल करेंगी। तो इनकी कोशिश होती है कि हम हर सूरत जो है ना कस्टमर को कुछ ना कुछ जो है चीज़ वो दे कर ही भेजें। तो ये अपनी चीज़ बेचने के लिए इनका तरीका क्या है कि ये आपको वहाँ पर बिठा कर जो भी शेड्स हैं ये आपको उसको सजेस्ट भी करेंगी कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है क्या, और पूरा फुल मेकअप जैसे आप एक ब्यूटी सैलून में या पार्लर में जाकर आप पूरा मेकअप करवाते हैं ना, ये उस हर चीज़ जो है वो पूरा मेकअप करके आपको सामने भी दिखाएंगे कि ये देखें आपको कैसा लग रहा है। और उसके ऊपर अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसे पसंद आएगा तो वो लेगा, और अगर उसे नहीं पसंद आएगा तो वो चला जाएगा। ये माइंड नहीं करती हैं, इनका इस तरह से काम है, ये तरीका होता है इनका चीज़ बेचने का, जो कि बहुत अच्छा, लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और बाज़ लोग तो उनकी ये है ना कि उनकी इतनी एफ़र्ट को भी जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर ये जो परफ्यूम सेक्शन है, ऑलवेज़ मतलब मुझे तो बहुत ही शौक़ है परफ्यूम्स का, और इनमें से तो मोस्टली जो हैं ये मेरे पास मोस्टली जो ब्रांड्स के हैं जो मेरे पास हैं भी हैं। और जब भी कोई नया इनका परफ्यूम लॉन्च होता है तो ये घरों में उनके मैगज़ीन्स भेजते हैं और उनके सैम्पल्स के लिए भेजते हैं कि आप आकर इन्हें ट्राई करें। तो जब भी कोई नया आता है मैं ज़रूर उसको जाके ट्राई करती हूँ, और अगर मुझे पसंद आए तो मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है। इन दिनों में थोड़ा सा ये भी होता है कि रौनक भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये लाइटिंग और ये जो डेकोरेशन इन्होंने की होती है ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो रौनक फ़ील हो रही होती है। और ज़्यादातर मॉल में तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ़ घूमने फिरने के लिए आए होते हैं, विंडो शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, या बस कुछ होता है कि हल्का फुल्का कुछ स्नैक ले लिया, ड्रिंक ले लिया, या कुछ खाना वाना खाया और चले जाते हैं। इस मॉल का जो ये है इस तरह से है कि इनका जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स की जो हैं वो क्लोथिंग की और डिफरेंट स्टोर्स हैं, और इसी तरह ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स भी रखे हुए हैं जो बड़े अच्छे और हाई क्लास के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हैं इसके ग्राउंड फ्लोर में कुछ। और ये जो अभी इस वक्त मैं हूँ जो इसके फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ पर जो है वो सारा जो है वो शॉपिंग है, सारा शॉपिंग है, यानी कि उसके अंदर कपड़े, जूते, एवरीथिंग जो भी एक मॉल में होता है इस तरह से है। और इसकी जो टॉप है वहाँ पर इन्होंने सिनेमा है रखा हुआ, और उसके अलावा फूड कोर्ट रखा हुआ है, और बच्चों का प्ले एरिया रखा हुआ है। तो ये इस तरह से, वरना नॉर्मली जो मॉल्स हैं उनमें इसी तरह होता है कि उनके नीचे जो होता है ग्राउंड फ्लोर होता है, या सेकंड फ्लोर होता है, या थर्ड फ्लोर, जितने भी फ्लोर्स होते हैं वो सारा शॉपिंग का होता है। और उनका जो टॉप होती है, टॉप फ्लोर जो होता है उसके अंदर उन्होंने पूरा फूड कोर्ट और फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह रखे होते हैं। लेकिन ये इस मॉल का थोड़ा सा डिफरेंट है कि इन्होंने ग्राउंड फ्लोर में भी जो है वो रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग का मिक्स किया हुआ है, और फर्स्ट फ्लोर पूरा शॉपिंग है, और टॉप फ्लोर जो है उसके अंदर सिनेमा है और फूड कोर्ट है, और उसके अलावा बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है। इसके बस इसी तरह 3 फ्लोर्स ही हैं। ये इसका नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है,
और इस वक्त मैं जो हूँ मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे हूँ। मैं भी मॉल में काफ़ी अरसे के बाद आई थी, तकरीबन मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कितने अरसे के बाद आई हूँ, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद आई थी, क्योंकि कुछ इस तरह का बिज़ी स्केड्यूल है कि सच पूछे कि दिल वो टाइम भी नहीं मिलता, और दूसरा जब टाइम होता है तो उस वक़्त ये सोचते हैं कि अच्छा आज टाइम मिला है तो घर का ये काम निपटा लें या बाहर का ये काम निपटा लें। मॉल के लिए जो है वो स्पेशल अलग से टाइम निकालना पड़ता है। ये वाला जो स्टोर है इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी बड़ी एक अच्छी ये देख रहे हैं, ये फ्रेश हैंडमेड कॉस्मेटिक्स है और इस चीज़ को भी बहुत पसंद करते हैं लोग। ये है स्टोर सेफोरा। आपने अक्सर ये टीवी स्टार्स और उनसे जब उनके इंटरव्यूज़ होते हैं ना, तो वो अपने मेकअप कलेक्शन दिखा रही होती हैं, तो वो अक्सर नाम लेती हैं कि मैंने सेफोरा से लिया था, तो ये वो है सेफोरा। और ये नीचे भी जो है ये इनका पूरा ये फूड कोर्ट है, ये पूरी रिवॉल्विंग जो है वो फूड देख रहे हैं आप, पूरी उसकी चेन ये नीचे देखें, ये पूरा फूड है और ये भी लोग बहुत इंजॉय करते हैं आकर। इसमें भी बहुत वैरायटी होती है, लेकिन हमारे लिए ऑफ कोर्स नहीं होती है। हमें यहाँ पर जो है बड़ा सिलेक्टिव होकर और बड़ा देख कर जो है वो रेस्टोरेंट्स चूज़ करने पड़ते हैं। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी इतने बड़े बड़े मॉल्स ओपन हो गए हैं, और मेरे ख्याल में मोस्टली जितने ब्रांड्स अब ये यहाँ पर अमेरिका में हैं, बहुत ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में भी हैं। ये विक्टोरिया सीक्रेट का भी मुझे याद है, मैं तो अभी वहीं पर थी जब मुझे याद है सेंटोरस मॉल में जो है इसका विक्टोरिया सीक्रेट का स्टोर ओपन हुआ था। तो उसके अलावा भी मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टोर्स अब पाकिस्तान में भी आ गए होंगे। ये टॉप फ्लोर का है, ये जो इनका AMC है ये इनका सिनेमा है, और फूड कोर्ट जो है ये भी टॉप पे ही है। ये जो गैप है साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक क्लोथिंग का स्टोर है, और ये जो यंग लड़के लड़कियां उनके लिए ये क्लोथिंग यहाँ पर ये बड़े अच्छे इनके होते हैं डिज़ाइंस। आई डोंट नो ये पाकिस्तान में है कि नहीं, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर थी उस वक्त तो नहीं था। आई डोंट नो अब होगा, कमेंट करके बताइएगा ये वहाँ पर है कि नहीं है। H&M और इसी तरह गैप, आई होप कि अब ये सारे ही बड़े ब्रांड्स जो हैं ये पाकिस्तान में आगे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े मॉल्स जो हैं आए हैं, और जब भी कोई बड़ा मॉल ज़ाहिर है कहीं पे जाता है तो वो एक बड़ा ब्रांड भी उसमें ज़रूर लेकर आते हैं। ओल्ड नेवी में भी पाकिस्तान में हो, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये पीछे जो भी स्टोर्स नज़र आ रहे हैं उनमें से जो भी स्टोर पाकिस्तान में कोई हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में है या नहीं है। और ये बेस्ट चीज़ जो मुझे वहाँ पर लगी थी, ये बहुत ही प्यारे, अच्छा ये बड़ा अच्छा था, ये जो एरिया है ना टाइसन कॉर्नर, यहाँ पर अरबी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे अब ये लाइट्स देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये टर्किश लैंटर्न्स हैं, टर्किश लैंप्स जो होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और इनका ये वहाँ पर एक स्टॉल था जो कि वहाँ पर सेल कर रहे थे, और उसके अलावा भी यहाँ पर टर्किश स्टोर और भी बहुत ज़्यादा थे। फर्नीचर का एक स्टोर यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ से बहुत प्यारी जो चीज़ें हैं, स्पेशली अगर आपको घर सजाने का शौक़ है ना, तो उस स्टोर में अगर आप जाएंगे तो वो मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा उस स्टोर का। और ये इसका पूरे टॉप के ऊपर से जो है मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको मैं थोड़ा सा शॉप्स का भी थोड़ा सा ओवरव्यू अंदर थोड़ा बहुत दिखाती रहूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से वो शॉप्स का जो होता है ना फ्लोर प्लान, और किस तरह से उसे मैनेज करना, और किस तरह से अपने कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट करना। तो ये बड़ा डिफरेंट सा चीज़ होती है, ये भी कस्टमर्स को चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। और
मेरा ख्याल है कि उसी को भी देखकर बहुत से लोग बस ऐसे ही शॉप में चले जाते हैं कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है तो जाकर वहाँ पर देखते हैं। तो ये हम इस वक्त बिल्कुल टॉप पे आ गए थे और ये पूरी यहाँ पर फूड कोर्ट है और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था फूड कोर्ट में भी। और यहाँ पर ही इन्होंने एंटर होते ही साथ ऊपर जो है बच्चों के लिए प्ले एरिया एक साइड पे रखा हुआ था पूरा। और यहाँ पर ये है कि जहाँ कर भी कहीं पर भी आप चले जाएंगे ना, तो स्पेशली जहाँ पर खाना पीना या कुछ इस तरह हो तो साइड पे उन्होंने ये बच्चों का प्ले एरिया ज़रूर बनाया हुआ होता है कि बच्चे भी थोड़ा बिजी हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है मुझे इस मॉल में बहुत अच्छी लगी थी वो ये कि यहाँ पर फूड कोर्ट में हलाल रेस्टोरेंट्स भी मिल गए थे। अब ये जो था ये चाइनीज़ था हलाल, और इसी तरह ये जो है ये भी हलाल रेस्टोरेंट था और इसका जो ओनर था वो सऊदीया का था। और ये फ्राइड चिकन और ये जो सैंडविचेस होते हैं ये उनका था। तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट कहीं पर भी मॉल में चले जाए ना तो ये बड़ा होता है कि हलाल रेस्टोरेंट हमें नहीं मिलता है। तो हमें जब भी कभी मॉल जाते हैं, इसी तरह ये सामने भी आपको नज़र आ रहा है ये वाला भी रेस्टोरेंट जो था ये हलाल था, और इसके अलावा दूसरी साइड पे भी एक दो थे जो टर्किश रेस्टोरेंट थे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की जगहों पर भी अगर मिल जाएं, क्योंकि स्पेशली जो हम मुस्लिम कम्युनिटी होती है, हम जब भी ये शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं ना तो वहाँ की फ़ूड कोर्ट में हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट नहीं होते हैं। तो अच्छा लगता है कि जहाँ पर शॉपिंग की है वहीं पर अगर आपको हलाल फूड भी मिल जाए, वहीं की फ़ूड कोर्ट में बैठकर आप भी खाना भी खा लेना तो वो अच्छा लगता है। एक जगह पर ही सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों को हलाल रेस्टोरेंट्स के लिए फिर ये है कि पूरी शॉपिंग मॉल वगैरह सब कुछ करके और थके हुए फिर एंड पे जाकर हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ कर तो वहाँ पर खाना खाते हैं, तो वो बड़ा वो एक एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो ये अच्छा मुझे लगा टाइसन्स कॉर्नर में कि यहाँ पर टाइसन मॉल में आपको हलाल रेस्टोरेंट्स भी ज़रूर मिल जाएंगे। तो जो लोग मेरी तरह फूड कोर्ट्स अवॉइड करते हैं इसलिए कि वहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनको यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे फूड कोर्ट में। एंड फ्राइड चिकन तो यू नो सबका जो है वो फेवरेट होता है, चाहे कोई छोटे हों या बड़े हों। बस इसी तरह हमने बस घूमे फिरे, शॉपिंग की और कुछ चीज़ें बच्चों के लिए ली और एंड पे खाना वाना खाया और उसके बाद बस इसी तरह एंजॉय करते हुए फारिग हुए और सोचा कि बस अब घर निकलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और जिन लोगों के कोई रिलेटिव्स बहन भाई अमेरिका से जा रहे हैं ना, तो आप मेसीज से उनको ज़रूर बोलेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी डील्स में मिल जाती हैं। तो आपके लिए अगर कोई भी गिफ्ट्स लेकर जाएं तो उनसे कहिएगा कि मेसीज से ये चीज़ ख़रीद के लेकर जाएं। लेकिन वो इतना मुश्किल काम नहीं है, आप उसकी वेबसाइट पे हर चीज़ पसंद कर सकते हैं और वही पिक्चर आप अपने भाई बहन रिलेटिव या जो भी आ रहा है उसको आप सेंड कर दें और वो आपके लिए ख़रीद लेगा। ये आपके लिए टिप है। बस ये वीडियो होता है यहीं पर फिनिश और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ कहीं और से वीडियो लेकर आऊँगी। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।